क्या आप इस वक्त अपने कमरे में अकेले हैं? अगर कमरे की लाइट्स बंद हैं तो मेरी मानिए, इन्हें फ़ौरन ऑन कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर कोई और भी खामोशी से आपके पीछे खड़ा ये वीडियो देख रहा हो और आपको पता भी ना चले। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो मौत के बाद की दुनिया से खेलने का शौक़ रखते हैं। मगर याद रखिए, जब आप रूहों से बात करते हैं तो वो सिर्फ बात नहीं करती, वो आपके अंदर दाखिल होने का रास्ता ढूंढती हैं। शहर के एक पुराने इलाके में एक किस्सा मशहूर था। एक ऐसा हाथ जिस पर अजीब व गरीब तलिस्म किया गया था। लोग कहते थे कि ये किसी पुराने जादूगर का कटा हुआ हाथ है। इस हाथ को पकड़कर अगर आप कुछ मखसूस अल्फाज बोलें तो मौत के दरवाजे खुल जाते हैं। मगर इस खेल का एक सख्त कानून है, 90 सेकंड्स। इससे एक पल भी ऊपर हुआ तो रूह हमेशा के लिए आपके जिस्म पर काबिज हो जाएगी। हमारी कहानी शुरू होती है जोया से। जोया अपनी माँ के इंतकाल के बाद बहुत अकेली हो गई थी। वो अपने दोस्तों सना और उसके छोटे भाई अली के साथ एक पार्टी में जाती है जहाँ मौत का हाथ लाया गया होता है। Music's loud, we're all here dancing in the crowd, under the lights, we feel so... जोया, हम सब जानते हैं कि तुम अपनी माँ से कितना प्यार करती हो। इस कटे हुए हाथ में एक ऐसी ताकत है जो रूहों को वापस बुला सकती है। तुम हिम्मत करो, बस एक बार कोशिश करो। हो सकता है तुम्हारी माँ की रूह तुमसे मिलने आ जाए। क्या तुम नहीं चाहती कि एक बार फिर उनका लम्स महसूस करो? जोया का दिल जोर से धड़का। अपनी माँ को खो देने का गम उसके लिए आज भी ताज़ा था। ममता की तड़प ने उसके दिल से हर किस्म का खौफ मिटा दिया। उसने एक गहरी सांस ली और उस लकड़ी की मेज़ पर बैठ गई जहाँ वो मिट्टी और खून से लथड़ा हुआ खौफनाक हाथ पड़ा था। मुझसे बात करो। जोया की आंखों के सामने एकदम से एक खौफनाक साया नमूदार होता है। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है। मैं तुम्हें अपने अंदर आने की इजाज़त देती हूँ। वो अगला जुमला बोलती है, जोया का जिस्म अचानक अकड़ जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं। वो अब जोया नहीं रही थी, बल्कि कोई पुरानी भटकती हुई रूह उसके जिस्म में बैठ चुकी थी। ठीक 80 सेकंड पर उसके दोस्तों ने हाथ छुड़ा लिया। जोया होश में आई, मगर उसकी तबीयत बदल चुकी थी। अगली रात जिद शुरू हुई अली की। छोटा अली जो अभी सिर्फ 15 साल का था, उसने जैसे ही हाथ पकड़ा, कमरे का दर्जा हरारत गिर गया। जो रूह अली के जिस्म में आई वो जोया की माँ की शक्ल में थी। अम्मी, क्या ये आप है? जोया बेटा, मुझे बचाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। जोया जज्बाती हो गई। वो भूल गई कि ये एक धोखा हो सकता है। 90 सेकंड्स गुजर गए, 100 सेकंड्स, 120 सेकंड्स और फिर तमाशा शुरू हुआ। अली ने अचानक अपना सर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगा, तड़पने लगा। उसका चेहरा खून से भर गया, मगर वो रुक नहीं रहा था। अली कोमा में चला गया। जोया पागल हो चुकी थी। उसे हर जगह मुर्दे नजर आने लगे। रूहों ने उसे बहकाया कि अगर वो अली को मार देगी तो उसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। जोया ने अली की व्हीलचेयर पकड़ी और हाईवे की तरफ निकल पड़ी। लेकिन अचानक जोया को एहसास हुआ कि ये रूहें उसे धोखा दे रही हैं। उसने अली को बचाने के लिए खुद को हाईवे पर चलती गाड़ियों के सामने फेंक दिया। एक जोर का धमाका हुआ और सब खत्म। जोया को लगा वो अस्पताल में है। उसने देखा कि अली ठीक होकर घर जा रहा है। वो चिल्लाई, अली देखो, मैं यहाँ हूँ। मगर कोई उसे देख नहीं रहा था। अचानक लाइट बंद हुई। जोया ने देखा कि वो एक अंधेरी मेज के सामने बैठी है। उसकी तरफ किसी ने हाथ बढ़ाया।
मुझसे बात करो। जोया मर चुकी थी। वो अब खुद वो रूह बन चुकी थी जो इस पुराने हाथ के जरिए बुलाई जाती है। अगली बार जब कोई इस हाथ को पकड़ेगा तो सामने जोया खड़ी होगी। तो दोस्तों याद रखिए, मौत के बाद की दुनिया से कभी मत खेलना, क्योंकि वो दुनिया कभी वापस नहीं लौटने देती। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और बताइए, क्या आपके पीछे अभी कोई खड़ा है?